आप सभी भक्तों का पुनश्च एक बार भक्तिमय कथाओं में बहुत बहुत स्वागत हो। आज हम लोग भगवान नरसिंह देव के बारे में घटी हुई एक सत्य घटना का श्रवण करेंगे। ये घटना है साउथ अफ्रीका में केप टाउन में घटी हुई। केप टाउन में एक परिवार था। उस परिवार में एक 5 साल की छोटी बच्ची थी। वह परिवार पूरी तरीके से इस्कॉन में जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन कभी कभी वो इस्कॉन में जाया करते थे, कीर्तन सुना करते थे, आरती में भाग लेते थे। उनकी जो 5 साल की बेटी थी उसको नरसिंह आरती बहुत पसंद थी। वो हमेशा नरसिंह आरती गुनगुनाती थी। वो अपने दोस्तों को नरसिंह देव का चित्र दिखाती, उनको उनके बारे में छोटी छोटी कथाएं जो उन्होंने टेम्पल में सुनी हुई थी वो बताती रहती थी। एक दिन वो भगवान नरसिंह को लायन गॉड कहती थी। एक दिन वो सड़क पे खेल रही थी अपने बॉल के साथ, और उसके पिताजी दूसरी मंजिल से उसको खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने देखा और वहाँ खड़े सब लोग देख रहे थे कि एक ट्रक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उस बच्चे की तरफ आ रहा है। उसके पिताजी के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो नीचे आके उसकी हेल्प करे। देखते ही देखते सब लोगों के आंखों के सामने उस ट्रक ने बहुत जोरों से उस लड़की को धड़क दे दी और बच्ची ऊपर 20 मीटर ऊपर उड़ते हुए हवा में लहराती रही और नीचे गिरी। सभी लोग घबराए हुए कि अभी वो लड़की बच नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी स्पीड से आए हुए ट्रक से टकराई और इतने ऊंची उड़ के फिर गिरी। उसके पिताजी भागते हुए नीचे आए और बहुत चिंता से उसको उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के बाद उसको एक्सरे निकाले गए, उसका बहुत सारे टेस्ट हुए और उन्होंने सेफर साइड उसको आईसीयू में दाखिल करवा दिया। डॉक्टरों ने नर्स के पास उनका उस बच्ची का एक्सरे और बाकी सब जो भी टेस्ट किए थे उसकी रिपोर्ट्स मंगाए। रिपोर्ट जैसे ही नर्स लाई और डॉक्टर ने वो देखे, उनको विश्वास नहीं हुआ। इतनी जोर से ट्रक का धक्का लगने के बाद, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी उसके एक्सरे में कोई भी ऐसी शंकाजनक उनको बात नहीं दिखाई दी। ना उसकी कोई हड्डी टूटी हुई थी, ना उसको थोड़ी सी भी खरोच आई थी। और फिर ये देख के पहले तो डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि ये उसी लड़की का एक्सरे है। तो उन्होंने नर्स को बोला कि अभी जो आईसीयू में पेशेंट है उसके आप रिपोर्ट्स लेके आइए। नर्स ने दोबारा जाके कंफर्म कर दिया कि ये इसी लड़की के रिपोर्ट्स है जो ट्रक से उसको मार लगा था। डॉक्टर को हैरानी हुई और डॉक्टर ये राह देखने लगा कि बच्ची जब तक होश में नहीं आती तब तक हम लोग वेट करेंगे और ये सब घटना क्या है शायद उस बच्ची की तरफ से ही हमें पता चले। देखते ही देखते शाम हो गई और बच्ची अपने होश में आई। तो डॉक्टर लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे हुआ कि इतने ज़ोर से मार लगने पर भी और इतने ज़ोर से हवा में उड़कर गिरने पर भी आपको ज़रा से भी खरोच नहीं आई। बच्ची मुस्कुराई और बोली कि मेरे लायन गॉड ने मुझे बचाया। उसने कहा कि मुझे जब वो ट्रक पास में आ रहा था तो मुझे पता चल गया था कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। तब मैंने ना मेरी माँ को पुकारा, ना मेरे पिताजी को पुकारा, ना मेरे दोस्तों को पुकारा। मैंने सीधे नरसिंह देव का स्मरण किया और नरसिंह देव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने मुझे एकदम हल्के से उठा लिया और बाजू में रख दिया और इस वजह से मुझे थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई। ऐसे है मेरे भगवान। और वो नरसिंह देव का बहुत शुक्रिया अदा करने लगे। डॉक्टर को पहले ये बात कुछ जची नहीं, तो उसने उसके बॉडी पे देखा तो उनके पीठ पे, उस बच्चे की पीठ पे नरसिंह देव के नाखून कंधे पे दिखाई दिए, उनके निशान। पहले तो डॉक्टर को लगा था वो निशान देख के
कि शायद ये ट्रक लगने की वजह से नहीं, अपितु तो किसी पशु के हल्ले से उसकी ये दशा हो गई है। लेकिन फिर न पूरी घटना जब उन्होंने बच्चे की तरफ से सुनी, तब उनको ये विश्वास हो गया कि साक्षात नरसिंहदेव ने उसकी रक्षा की। देखा आपने नरसिंहदेव कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस तरीके की और भी घटनाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम